वेलकम टू वली दर्शा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपके बड़ा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आप लोग अप्लाई करते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट यूएस का वीज़ा, वो क्या प्रोसीजर क्या है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आपको मैं थोड़ा सा कम्प्लीटली गाइड कर दूँ कि ये नहीं है कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट जो आपको एजेंट्स कह देते कि आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट आप अप्लाई करते वीज़ा। नो, अगर आप लोग इस कैटेगरी में किसी में कोई भी चीज़ में फॉल करते हैं देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट। अगर मैं आपको ये चीज़ें भी रिक्वायर्ड नहीं है बैंक स्टेटमेंट में तो चलो नहीं है, उसके मुतबादल आपको मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ। अगर आप एम्प्लॉय हैं या बिजनेस मैन हैं तो अगर आपके पास वो भी चीज़ें नहीं हैं तो देन आप यूएस का वीज़ा ना अप्लाई करें। आप इट्स मीन कि 100% आपका रिफ्यूज़ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। आजकल एजेंट्स क्या कह रहे हैं कि जी आपको कह देते हैं जी आप आ जाएँ, आपका हम वीज़ा अप्लाई कर देते हैं विदाउट बैंक स्टेटमेंट। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है कोई ना कोई तो आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ना, तो इट्स नॉट मीन कि यूएस आपको ऐसे वीज़ा दे देते हैं, ऐसा नहीं है। आपकी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं बैंक स्टेटमेंट वगैरह। वो किस सूरत में आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, स्टूडेंट हैं और बिजनेसमैन हैं, एम्प्लॉय हैं और या आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो वो भी मैं सारा थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ ज़रा कम्प्लीटली। अगर आप लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं है और ये चीज़ें भी नहीं है देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर यूएस। 100% योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। विदाउट बैंक स्टेटमेंट यूएस वीज़ा अप्लाई फॉर, जब आप लोग किसी एजेंट आपको कहते थे कि आप अप्लाई करें यूएस का वीज़ा विदाउट बैंक स्टेटमेंट और आपके पास इनमें से फिर कुछ लाइक की चीज़ें हैं। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो लास्ट सैलरी स्लिप चाहिए आपके पास लास्ट 3 मंथ की, ठीक है। उसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हुई। सैलरी स्लिप इट्स नॉट मीन कि आपके पास लाइक क्लोजिंग बैलेंस। नो, मैं आपको कह रहा हूँ सैलरी स्लिप लाइक वो आपको बैंक में आ रही हो, ठीक है। और अगर बैंक में नहीं आ रही तो आपके पास कैश में आ रही है, कैश इन हैंड आ रहा है, तो उसका प्रूफ आपके पास हो और उसका अपना नोटरी पब्लिक की स्टैंप हो उसके ऊपर, वेरीफाई हो। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट लेटर स्टार्टिंग योर पोजीशन एंड सैलरी। जब आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी और आपका एग्रीमेंट होता है किसी भी कंपनी के साथ, तो अगर तो आप मल्टीनेशनल में कंपनी में काम कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे आप काम सॉरी मल्टीनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे हैं, इट्स मीन कि आपकी सैलरी जो है 100% बैंक में आती है। कोई अच्छी फर्म में करते हैं तब भी आपकी सैलरी जो है वो बैंक में ही आती है। उसकी मेक श्योर करें कि अगर तो कैश इन हैंड कर रहे हैं ना तो यूएस का वीज़ा तब भी ना अप्लाई करें। अगर आपकी बैंक में आती है देन यू विल अप्लाई। आप किस ये अपने पास एग्रीमेंट लेटर जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है स्टार्टिंग डेट का, सॉरी, और सैलरी इसमें मेंशन हो और फिर आपकी टैक्स रिटर्न के अंदर मेंशन हो यू आर डूइंग जॉब, कि आप क्या आपकी क्या आपका डेजिग्नेशन क्या आपको टैक्स रिटर्न एफबीआर में मेंशन हो। ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हर सूरत है अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है और ये 3 चीज़ें भी नहीं है देन यू विल नॉट अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा। अगर आपके पास एक चीज़ है लाइक बैंक स्टेटमेंट है और ये 3 चीज़ें नहीं है तो देन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आपको दोनों चीज़ें नहीं है इट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यूएस वीज़ा। 100% योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज्ड। ये चीज़ें थोड़ी सी देख लें। दूसरी चीज़ है, मैं थोड़ा सा इसको बिजनेसमैन, ये मैंने बताया एम्प्लॉय जो ऑलरेडी मल्टीनेशनल लेवल पे जो कंपनी पे सॉरी जॉब कर रही है उनके लिए। दूसरी बात आती है बिजनेसमैन क्या होता है, जो अपना बिजनेस रन कर रहे हैं पर उनके पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आप मेक श्योर करें कि बिजनेस के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है लाइक एससीसीपी से है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से है, एफबीआर में आपके रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल हैं। अगर हैं तो आप उसको कैरी करें और यू विल मेंशन इन DS 160 और कंपनी की बैंक स्टेटमेंट जो आपने इसमें यूज़ करनी है और टैक्स रिटर्न भी आपकी कंपनी के नाम की होनी चाहिए लाइक, और सेल टैक्स जिसे कहते हैं। ये 3 चीज़ें मैं आपको ये भी क्लियर कर दी हैं। ये नहीं है कि आप विदाउट बैंक स्टेटमेंट, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आपके देन आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। फिर अगर आपको कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है, B2 वीज़ा, उसमें एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फॉर्म मिलता है I-134, ठीक है। आपको भाई ये फॉर्म होना चाहिए अगर आपको वीज़ा चाहिए फ्रॉम योर स्पॉन्सर यूजुअली यूज फॉर B2 वीज़ा स्पॉन्सर। इसमें ये क्या होता है
कि ये स्पॉन्सर फॉर्म होता है। आप जब एम्बेसी में जाते हैं और आप DS-160 में मेंशन कर देते हैं कि भाई ये मुझे कोई फर्म कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, या कोई भी कंट्री स्पॉन्सर आपको लाइक कॉन्फ्रेंस वाला जो कॉन्फ्रेंस है, इवेंट ऑर्गेनाइज़र आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका फैमिली मेम्बर आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपका कोई दोस्त स्पॉन्सर कर रहा है, आपको I-134 फॉर्म होता है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट फॉर्म, आपके पास वो होना चाहिए। इसको माल से भी ये भी कहते हैं वीज़ा सपोर्ट लेटर, आपके पास वो रिक्वायर्ड है। देन आपके पास बैंक स्टेटमेंट ना भी हो तब भी फिर चल जाता है। फिर आपके पास बैंक स्टेटमेंट, स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी। फिर स्पॉन्सर अगर जॉब करता है तो उसकी पे स्लिप्स रिक्वायर्ड होंगी, और वो USA में किस जगह लाइक काम कर रहा है, उसकी सारी डिटेल, किस जगह आपका उसका एड्रेस है, वो क्या काम है उसका, और कितनी देर से है, क्या उसका स्टेटस है, ग्रीन कार्ड है या US सिटीज़न है या स्टूडेंट है, वो कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में। देन उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास अगर जॉब करता है, लाइक ग्रीन कार्ड, और ID एंड लीगल स्टेटस इन द US। उसका ID और लीगल स्टेटस में क्या होता है, SSN नंबर होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो रिक्वायर्ड होगा आपको, आपने वो भी उनसे मंगवाना है। ये स्पॉन्सर्स के लिए है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं ना, उनकी ये डिटेल आपको रिक्वायर्ड है। देन आप आ जाए स्टूडेंट पे। स्टूडेंट का 100% होता है, 100 में से 90 केस वैसे होते हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट कर रही होती है या यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर रही होती है। अगर यूनिवर्सिटी सपोर्ट कर रही है देन आपने प्रोवाइड करना है एम्बेसी में US स्कॉलरशिप लेटर और फाइनेंशियल सपोर्ट लेटर फ्रॉम पेरेंट्स। आपको जो बंदा भी सपोर्ट फाइनेंशियली कर रहा है, आपने उसकी बैंक स्टेटमेंट, सपोर्ट लेटर जो है वो अपने वो भी लगाना, और बैंक स्टेटमेंट भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। और इसमें जो मैं अदर स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या आ जाता है, आपके पास इनविटेशन लेटर आ जाता है, प्रॉपर्टी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। होम कंट्री लाइक मीन होती है होता है कि आपके पाकिस्तान में में कहीं भी प्रॉपर्टी है उसको आप क्या करें, ट्रांसलेट कराएं, ठीक है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश उसको करवा के और उसकी नोटरी पब्लिक करवा लें। और ट्रैवल की जो आप रिजर्वेशन होती है, टिकट और होटल बुकिंग, ठीक है, ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो फिर भी आपको किसी किस्म का मसला आता है, एजेंट्स की बात तो हमें ना है। अगर आपके पास ये चीज़ें होती हैं तो वेल एंड गुड, देन यू विल गो फॉर एजेंट, और फिर प्रोफेशनल पर्सन के पास जाएँ। अगर आपके पास ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है देन यू विल नॉट गो। मैं आपको सिंपल सी एक बात कह रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ें आप उस टाइम पे जाएँ कि अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, आप स्टूडेंट हो, तो आपके पास भी ये सारी चीज़ें ये वो हैं जो कंपल्सरी हैं। इसमें जिसमें आप कहें ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे US एम्बेसी। और ऑलरेडी जो है US की रूल्स एंड रेगुलेशन वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो आपने इसको मेक श्योर करना है ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलेज द शट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रहे ताकि आपको डेली बेसिस पे जो है ना मैं अपडेट करता रहूँ। थैंक यू।